ये आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे जो नीचे वाला जो भाग है वो आप देख पा रहे हो कि बिल्कुल जो है जो काला जो है वो नीचे बैठ गया हुआ है, जो कि इसका जो है अपशिष्ट जो पदार्थ जो इसमें मिलाया जाता है वो जो है वो हमारे सामने अब आ चुका है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं बिजनेस टू टेक चैनल। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं सरसों के तेल की कड़वी सच्चाई के बारे में। तो इस वीडियो को जरा सा भी स्किप किए हुए बिना पूरा देखिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि सारी नोटिफिकेशन आपको पहुँचती रहे। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आपके घर में जो भी सरसों तेल यूज़ हो रहा है वो कितना शुद्ध है, उसकी जांच आज हम करने वाले हैं एक प्रैक्टिकल प्रयोग के द्वारा, और उसी के बारे में आज मैं चर्चा करने वाला हूं। दोस्तों, हमारे देश में जो भी तेलें आप यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी ब्रांड की हो, ज़्यादातर जो है वो 100 रुपये से लेके 120 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से बिकती है। और सोचने वाली बात यह है कि अगर 100 रुपये लीटर अगर कोई तेल बिक रही है तो उसका जो मैन्युफैक्चरिंग रेट होगा वो 70 या 80 रुपये प्रति लीटर होगा। अब दोस्तों, अब हम कच्चे तेल बनाने के लिए जो कच्चा जो माल होता है वो है सरसों का जो दाना है। अब उसकी कॉस्ट हम थोड़ा सा उस पर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं कि उसकी कॉस्ट क्या है। दोस्तों, हमारे देश में विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में उसकी जो कॉस्ट है वो है 50 रुपये से लेकर 80 रुपये प्रति केजी के हिसाब से सरसों की कीमत है, जो कि उसका कच्चा माल जो होता है उसी से वो तेल बनती है। तो दोस्तों, 50 रुपये के हिसाब से अभी अगर हम पकड़ लेते हैं, मिनिमम एक प्राइस पकड़ लेते हैं, तो तेल बनाने का जो फॉर्मूला है वो है कि 3 किलो जो सरसों का जो दाना होगा उसे अगर हम पीसेंगे तो उसमें से 1 लीटर तेल जो है वो निकलेगा। आप चाहें तो खुद भी जो है आजमा के देख सकते हैं, या फिर अगर आपने खुद कभी आसपास में अगर कहीं पिसा कर खुद ही अपना सरसों अगर आप उगाते होंगे तो आपको मालूम होगा। तो दोस्तों, अब कॉस्ट की बात करते हैं। तो 50 रुपये केजी के हिसाब से अगर उसका कॉस्ट 3 केजी का होता है तो 150 रुपये होता है। उसके अलावा पिसाई का 10 या 20 रुपये उसका पकड़ लीजिए। उसके बाद अगर आप कंपनी का कोई सामान ले रहे हैं तो कंपनी पैकेजिंग करती है, एडवर्टाइजिंग करती है। उसके बाद जो है वो डिपो में भेजती है, डिपो से स्टॉकिस्ट के पास आता है, स्टॉकिस्ट जो है होलसेलर को देता है, उसके बाद जो है रिटेलर के पास आता है और तब हमारे पास आता है। इस बीच में भी बहुत सारी जो है वो कड़ियाँ हैं। तो अब रह गई बात कि सारा अगर लेके पकड़े तो 200 रुपये लीटर तक वो बिकना चाहिए था तेल, क्योंकि 160 या 180 तो उसकी लागत ही है कंपनी की। तो वो तेल जो है वो हमें 100 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से या 120 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से कैसे मिल जाता है, और हम बड़े आसानी से खरीद भी लेते हैं, क्योंकि हम टीवी या प्रचार किसी भी माध्यम से हम देखते हैं और उसे हम खरीद भी लेते हैं ये सोचकर कि ये तेल जो है
हो रही है और इसका क्या जो रिज़ल्ट है वो निकल के आ रहा है। तो दोस्तों जो 1 घंटा के बाद जो है हम आए हैं अभी तेल की परीक्षण करने के लिए। दोस्तों अब अभी आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे जो नीचे वाला जो भाग है वो आप देख पा रहे होंगे कि बिल्कुल जो है जो काला जो है वो नीचे बैठ गया हुआ है, जो कि इसका जो है अपशिष्ट जो पदार्थ जो इसमें मिलाया जाता है वो जो है वो हमारे सामने अब आ चुका है। ऊपर वाला जो भाग है वो भी आप देख पा रहे हो कि वो डिस्कलर हो गया है, जितना फ्रेश वो पहले दिख रहा था वो अब नहीं दिख पा रहा है। तो दोस्तों ये है हमारे तेल की असली सच्चाई, जो कि आपसे जो है छुपाया जाता है और आपको जो है सो फ्रेश जो है दिखा के आपसे बेच लिया जाता है। तो दोस्तों ये थी हमारे तेल की कड़वी जो सच्चाई है। अब हम बात करेंगे इसके निदान के ऊपर कि कौन सा तेल हम खाएं, और जो हम खा रहे हैं तेल वो हमारे जो भी हमारी औसतन कमाई है उसके हिसाब से तेल होना चाहिए, मतलब उसकी कीमत होनी चाहिए। तो उसके बारे में आज हम बात कर लेंगे। तो हम आपको दिखाने वाले हैं राइस ब्रान ऑयल की बात, जो कि आसानी से बाज़ार में भिन्न भिन्न जो कंपनियां हैं वो 120 या 130 रुपये लीटर के हिसाब से ऐसे करके जो बनाती है वो आप बाज़ार में ले सकते हैं। और ये तेल जो है वो आप देख पा रहे होंगे कि ये तेल आप खा सकते हैं। ये सरसों का तेल नहीं है, क्योंकि अगर ये सरसों का तेल होता तो ये शुद्ध नहीं होता, मैं इसलिए इसे भी आपको रेकमेंड नहीं करता। मगर ये सरसों का तेल नहीं है, ये राइस ब्रान ऑयल है, यानी कि चावल के छिलके से बनी हुई तेल है। और अब हम बात कर लेते हैं कुछ विशेषताओं के बारे में इसकी, और जो सरसों के तेल से क्या हानिकारक मतलब क्या हानि हमें पहुंचती है उसके बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर ये बुक है जो कि तेल के बारे में ही इसमें लिखा हुआ है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने संशोधन किया है उनका कहना है कि भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश व चीन में सरसों के तेल से निर्मित अचार, सॉस और संरक्षित सब्जियों को इंग्लैंड में खाने की मनाही है, क्योंकि उनमें बहुत ज़्यादा मात्रा में यूरिक एसिड होता है जो कि दिल की धड़कन को धीमा करता है। दूसरा जो रिपोर्ट है वो है सरसों का तेल हार्ट अटैक का कारण बन सकता है। पश्चिमी बंगाल में ज़्यादा सरसों का तेल खाया जाता है, वह सबसे ज़्यादा पेसमेकर इसी राज्य में लगे हुए हैं। दोस्तों नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन हैदराबाद, प्रीमियम न्यूट्रिशन रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इन सभी के अनुसार जो है वो हमारे तेल में जो है सफ़ा, पुफ़ा और मुफ़ा यानी कि सैचुरेटेड फैटी एसिड, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड और मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, यानी ये जो तत्व है इनकी मात्रा जो है हमारे तेल में कितनी होनी चाहिए आज मैं आपको बताने वाला हूँ। कि इसमें जो है सफ़ा की मात्रा 27 से 33% होनी चाहिए, और पुफ़ा की मात्रा 27 से 33% और मुफ़ा की मात्रा 33 से 40% होनी चाहिए। अब मैं आपको कुछ कंपैरिजन बताना चाह रहा हूँ जो हमारे बाज़ार में जो तेल बिकता है उसमें ये मैच कर रही है कि नहीं। आप देख पा रहे होंगे देसी घी, वनस्पति, पाम ऑयल, कार्डी ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, सोयाबीन ऑयल, कॉर्न ऑयल। आप देख पा रहे हैं ये सभी जो रेड जो भी आ रहे हैं, इसका मतलब कि ये मैच नहीं कर पा रहे। जो सरकार की जो क्राइटेरिया है, यानी जो हेल्थ डिपार्टमेंट की जो सिफारिश है, जो क्राइटेरिया है, वो मैच नहीं खा पा रही है। केवल कुछ ही जो तेल है अब ग्रीन में आप देख पा रहे होंगे, और राइस ब्रान ऑयल जो है वो लगभग तीनों का तीनों ग्रीन है, 24, 34 और 42, यानी लगभग ये क्राइटेरिया मैच कर पा रही है। तो इसलिए मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा कि आप जब भी खाएं किसी भी ब्रांड की तो राइस ब्रान ऑयल खाएं। इस तेल को खाने से आपका जो हार्ट अटैक का प्रॉब्लम या फिर आँख की रोशनी का प्रॉब्लम या किसी तरह का गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम अगर आपके शरीर में है तो वो धीरे धीरे दूर हो जाएगा, और अगर नहीं है तो दोबारा नहीं होगा। तो दोस्तों इसी विचार के साथ जो है मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। मैं अगर ये वीडियो आपको कैसा लगा आप ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, और अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। तब तक के लिए मैं राहुल आपसे विदा चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।